अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़े की है, जिसका नाम है चिकन शामी कबाब रेसिपी। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ख़ास स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं हूँ सादिया, जो कि मज़े मज़े के खाने लाती रहेगी। चलो जी, वीडियो को शुरू करते हैं। शामी कबाब की रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच काली मिर्च का, 1/2 चम्मच जो है नमक का चाहिए हमें, हल्दी का 1 चम्मच, सूरख मिर्च पाउडर और साथ में धड़ा मिर्च पाउडर का 1 चम्मच, सूखा धनिया और ज़ीरा 1 चम्मच, ये लहसुन एंड अदरक का पेस्ट और कसूरी मेथी। आलूओं को हमने बॉईल करके रख लिया था, उसको मैश कर लिया है अच्छे से। 1 पाव दाल हमने ले ली है, इसको हमें 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे से, ताकि अच्छे से गल जाए ये। और आधा पाव हमें चिकन लेना है बोन के साथ। 1 अदद प्याज, 2 अंडे, 3 मिर्चें और 2 अदद टमाटर चाहिए। चलो जी, वीडियो को आगे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले पानी लेंगे, देसी के अंदर दाल डाल देंगे, देन चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, देन नमक ऐड कर देंगे, सूरख मिर्च पाउडर और धड़ा मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का अपना ही टेस्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कबाब बहुत मज़े के बनने वाले हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। अब हम इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे, दाल के अंदर चम्मच नहीं फेरते वरना वो गलती नहीं है। चले जी, ढक दिया। 20-25 मिनट के बाद अब हमने इसको खोलना है। देखिए जी, हमारा चिकन गल चुका है। हमने इसको बाहर निकाल देना है दाल से 1 बाय 1। चले जी, बाहर निकाल लिया हमने और बाकी की दाल को गलने के लिए छोड़ देंगे और पानी इतना ही रहने देंगे ताकि हमारी दाल जो नरम रहे, कबाब हमारे नरम नरम बने। देखिए जी, हमारी दाल गल चुकी है और इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन हल्का हल्का सा पानी हमने छोड़ दिया था। चिकन को हमने ऐसे मैश कर देना है जैसे इसकी चूड़ी बनती है हाथों के साथ, ठीक है। देखें, बिल्कुल मैश हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चले जी, और हमने दाल को भी ग्राइंड कर लिया था। देखें जी, पानी हल्का का छोड़ा था जिसकी वजह से नरम नरम सी दाल लग रही है। अब हम इन सब चीज़ों को एक बाउल के अंदर मिक्सअप करेंगे। आलूओं में हमने दाल को डाल दिया है, दाल के महलूल को। दैन चिकन को भी ऐड कर देंगे इसी के अंदर और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। ये देखिए जी, कबाबों का महलूल हमने मिक्सअप कर दिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। एक ढक्कन ले लेंगे, उसके ऊपर मोम जमा रख देंगे, शापर कोई, और उसके अंदर हमने कबाब बनाने हैं। ढक्कन का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि हमारे शामी कबाब उसमें बन सकें, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। लीजिए, हमने बाहर निकाल लिया और देखिए बहुत ही मज़े का कबाब दिखने में तो लग रहा है। देखिए जी, बहुत ही मज़े की है शेप आई है इसकी। इसी तरह हम ये सारे के सारे बना लेंगे। जी, हमने सब तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल डाल लेंगे, इसको फैला लेंगे, इसके अंदर अंडे तोड़ लेंगे और 1 बाय 1 इसके अंदर कबाब को डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह दूसरा।
और इसी तरह हमने सबके सब कबाब जो है वो फ्राई पैन में डाल दिए हैं और हम फ्लेम को थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे, आराम आराम से इसको हिलाएंगे वरना ये टूट जाएंगे, क्योंकि हमने नरम नरम से कबाब बनाए हैं। सब खोल डाल दिया। देखिए जी हमारी वन साइड हो चुकी है। अब इसको भी दोबारा से दूसरी साइड की तरफ करेंगे। देखिए जी हमारे कबाब तैयार हैं। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितने मज़े की इसकी शक्ल लग रही है, कलर बहुत प्यारा आया इसका। सबको बाहर निकाल लिया जी जनाब। देखिए हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब हमने इसको चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व करना है। अब इसको हम ट्राई करके भी दिखा देते हैं आपको टेस्ट करके। धनिया और पुदीने की चटनी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। बहुत मज़े के यार, आप मस्ट ट्राई कीजिएगा इस डिश को। वाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।